हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाइप एंड सिस्टम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो पाइप एंड सिस्टम के कन्वे कर दिए और मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अब मैं यहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 है, उसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कैट गेट या किसी भी एमपी एंट्रेंस एग्जाम या ई-लिटमस एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में आपको बेसिक मिलेगा। इसका टोटल 5 वीडियो लेक्चर होने वाले हैं इसके। कंफर्टेबल है पर इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में, पहले तो मैं वीडियो नंबर 3 में मैंने एक होमवर्क दिया था, उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इस वाले वीडियो का कंटेंट भी आपसे मैं शेयर करूँगा, ओके। तो वीडियो नंबर 3 में यहाँ नीचे की तरफ क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ था, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज आप वीडियो नंबर 3 से देख कर आइए और वीडियो नंबर 4 में उसका सॉल्यूशन देखिए बस आप, ठीक है। चलिए मैं चलो सुनते हैं, शाबाश। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन कहता है कि एक टैंक है जिसमें कोई लीक है, लेट से वो लीक बी है, और वो लीक उस टैंक को, जब टैंक पूरा भरा हुआ होता है तो अकेला 9 घंटे में खाली कर देता है। वहाँ पर एक इनलेट पाइप भी है जो टैंक में पानी भरने का काम कर रहा है और वो उस टैंक को 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से भरता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड गिवन है कि 1 मिनट में 10 लीटर वो पानी डालेगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर टैंक पूरी तरह से भरा हुआ हो, अगर टैंक पूरी तरह से भरा हुआ हो और इनलेट पाइप ए और लीक बी दोनों ही ओपन हो, तो टैंक 16 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, टैंक 16 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो फिर बताओ कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ये वो क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ये वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे समझ में या तक कंफर्टेबल है अपन? तो हम लोग क्या करने वाले अभी, हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। एक बार इत्मीनान से देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है ये, ठीक है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जब पाइप ए और लीक दोनों ओपन होंगे तो 16 घंटे में खाली हो जाता है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, पाइप ए और लीक, तो ए माइनस बी हो जाएगा। मैं माइनस क्यों करूँगा, लीक खाली करने का काम करेगा। उनके लिए 16 घंटे है, लेकिन ये एम्प्टी होने का टाइमिंग है ना, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे डील होता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वन डे मेथड के हिसाब से 1 आवर वर्क अगर मेरे को जानना होगा, सर वन डे मेथड क्या होता है, पिछले वाले वर्क एंड टाइम के लेक्चर सीरीज़ में देख कर आइए। पाइप एंड सिस्टम बाद में आएगा, पहले वर्क एंड टाइम आएगा, पहले उसको देख कर आइए, ठीक है। तो कैसा बनेगा, a माइनस बी इज इक्व टू, अगर 16 घंटे में पूरा खाली करते तो 1 घंटे में 1/16 पार्ट खाली करते होंगे, आ रहे हो पकड़ में। तो ये कैसे दिखेगा, a माइनस बी, और ये बोल रहा है कि अकेला 9 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में 1/9 पार्ट खाली होगा ना। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैच है। तुम सोचो ये वाला माइनस साइन क्यों आया, ये वाला माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि लीक जो है खाली करने का काम करता है। तो इसका मतलब कि जब भी खाली होने का कंटेक्स्ट आता है उसमें हम लोग माइनस साइन यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, जब भी खाली करने का कंटेक्स्ट आएगा हम लोग हमेशा उसमें माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो जब उसने बोला है कि 16 घंटे में वो खाली होता है, तो खाली हो रहा है वो मेरे को कैसे पता चलेगा, जब आप क्या करोगे, जब आप माइनस साइन यूज़ करोगे। ये रेड कलर समझ में आ रहा है, माइनस साइन क्यों डाला मैंने, वो माइनस साइन इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि उसने कहा था कि 16 घंटे में टैंक खाली होता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा खाली हो रहा है, जब मैं माइनस साइन डालूंगा तब। और यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अगर आपने ये किया होगा तब आपका राइट आंसर आया होगा। चलो अब जैसे ही सॉल्व कर दो कैसा हो जाएगा, a इज इक्व टू 1/9 माइनस 1/16, इससे ये हो जाएगा 7/44 पार्ट इन 1 आवर। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो a है वो 1 घंटे में 7/44 पार्ट फिल करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो a है वो 144/7 आवर्स में पूरा का पूरा जो टैंक है वो खाली कर देगा। तो जो a है वो 144/7 आवर्स में पूरा का पूरा जो टैंक है वो खाली कर देगा। इतनी बात एक्सेप्ट करते हो आप, यहाँ तक कंफर्टेबल हैं अपन? चलो अब आगे सुनते हैं। देखो 144/7 आवर्स में पूरा का पूरा टैंक ए भर सकता है, सॉरी भर देगा, खाली नहीं करेगा, भर देगा, ठीक है, क्योंकि वो इनलेट पाइप है ना। तो 144/7 आवर्स में पूरा का पूरा जो टैंक है वो ए अकेला भर सकता है। और कौन सी स्पीड से भरता है भाई, 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालता है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसको जो भरने के लिए जो टोटल टाइम मिला हुआ है वो मिला हुआ है 144/7 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ इंटू 60 मिनट, ठीक है। टोटल टाइम इतना मिला हुआ है। तो 1 मिनट में अगर वो 10 लीटर भरता है तो इतने मिनट में इतना इंटू 10 लीटर नहीं भर के देगा आपको। ये बात समझ में आ रही है, जब 1 मिनट में 10 लीटर तो इतने मिनट में इंटू 10 लीटर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक।
आ रही है पकड़ में? ये ऐसी वाली बात है ना भाई, जब 1 मिनट में 10 लीटर तो 5 मिनट में 50 लीटर, 10 मिनट में 100 लीटर, तो इतने मिनट में इंटू 10 लीटर, और क्या, ऐसी वाली बात है, और क्या, समझ गए? तो अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे आप इसकी कटिंग करोगे तो 12342 समथिंग आता है लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी था। गॉट इट? ये कैलकुलेशन बस मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, पॉइंट में भी आएगा, तो वो पॉइंट मैंने ऑप्शन में नहीं लिखे थे क्योंकि अप्रॉक्स पूछा था इसलिए। तो ये हो सकता है कि 14342 है, या मेरे को नंबर ख्याल नहीं हो तो माइंड मत करना। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर है, जो भी आ रहा होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आप इत्मीनान से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, इत्मीनान से सॉल्यूशन देख लो, डाउट आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? यहाँ तक कंफर्टेबल है पर? तो इसको सॉल्व करने से 14342 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी था। ये है उस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये माइनस साइन बस इंपॉर्टेंट था, ये अगर आपने किया होता तो आपने सही किया होता। ओके, चलिए, हो गया ये पूरा कॉपी, शाबाश। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है a cistern can be filled by 2 taps A and B in 25 minutes and 30 minutes respectively, and can be emptied by a third in 15 minutes. If all the taps are turned on at the same moment, what part of the system will remain unfilled at the end of 100 minutes? एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लीजिए। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक सिस्टम, एक टैंक है जो कि 2 पाइप उसको भरने का काम कर रहे हैं। पाइप ए उसको 25 मिनट में भर लेगा, पाइप बी उसको 30 मिनट में भर लेगा, और जो पाइप सी है उसको खाली कर देगा 15 मिनट में। ए जो है 25 मिनट में भर देता है, बी जो है 30 मिनट में भर देता है, लेकिन जो सी है वो 15 मिनट में खाली कर देता है। अब बोल रहा है कि इफ़ ऑल द टैप्स आर टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम, अगर सारे के सारे टैप को एक साथ खोल दे, तो आपसे पूछ रहा है कि 100वें मिनट पर उस टैंक का कितना हिस्सा अनफिल्ड रहेगा, ठीक है? 100वें मिनट पर उस टैंक का कितना हिस्सा अनफिल्ड रहेगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया? ए और बी 25 और 30 मिनट में भरते हैं, सी 15 मिनट में खाली करता है, तीनों को एक साथ खोल दिए तो 100वें मिनट पर टैंक का कितना हिस्सा खाली रहेगा, ये क्वेश्चन है। अगर आपने ऊपर के 12 क्वेश्चन जेन्युइनली सीखे हैं तो ज़रा ऐसे पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन का लेवल इतना भी तगड़ा नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लोगे बहुत आराम से। एक बार कोशिश करो, आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन पे डालिए। एक बार मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, एक बार फोकस करते हैं। अगर आपने ईमानदारी मेंटेन की है ना, मैं कुछ बच्चों को ना एकदम जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में नोटिस कर रहा हूँ, बराबर रिप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर ईमानदारी मेंटेन की है ना, कि जब मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको पॉज करके सॉल्व करो और आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको सीख पा रहे होगे आप कुछ, जो कि आप अगर सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हो और सॉल्यूशन छाप रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हो सॉल्यूशन छाप रहे हो, ऐसे 100 और वीडियो होंगे यूट्यूब पे, जाकर देख लो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से ना बनाओ। और जीवन भर ना हमेशा ये किसी और पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी। वो डिपेंडेंसी तब खत्म होगी जब आप खुद से बनाना स्टार्ट करोगे। आपको बात आ रही है? पढ़ तो जीवन भर लगेगा कि मेरे को और पढ़ा दो, कोई मेरे को और बता दो, कोई जीवन भर आपको कोई ना कोई बताता ही रहेगा, लेकिन आपका जो इंटेलिजेंस है वो कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा। इंटेलिजेंस इंप्रूव होने का सिर्फ एक रास्ता है बच्चे, कि आप एक बार खुद से सोचना स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ सोचना स्टार्ट करेंगे, आसान लगेगा, फिर धीरे धीरे जब स्टार्ट कर लोगे तो फिर अपने आप दिमाग इंप्रूव करने लगता है, फिर अपन खुद ब खुद एक अलग लेवल पर चले जाते हैं। लेकिन वो लेवल पर जाने के लिए एक बार शुरू तो करो। आप शुरू ही नहीं करते हो, लेकर उसको छाप रहे हो उधर का उधर, तो क्या फ़ायदा उसका। चलो एक बार सुनो ज़रा क्या बता रहे हैं, ख्याल करो। देखो 3 टैप है ABC, तो A, B और C तीनों का अपन लेंगे एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 25, 30 और 15। 25, 30 और 15 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 150। 150 लीटर टोटल कैपेसिटी है, ठीक है? 150 लीटर टोटल कैपेसिटी है। कंफर्टेबल है अपन इसमें? ठीक है भाई। अब ए का 150 अपॉन कितना है? 25 ना, तो ये हो जाएगा 6 लीटर पर मिनट। बी का 150 अपॉन 30 तो हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। और सी का 150 अपॉन 15 तो हो जाएगा 10 लीटर पर मिनट। ये ले बात समझ में आ गई? यहाँ तक ओके अपन? चलिए अब बोलता है कि तीनों को एक साथ अपन खोलेंगे तो A प्लस बी माइनस सी होगा। सर माइनस सी क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है। तो हो जाएगा 6 + 5 - 10, मतलब आ जाएगा 1 लीटर पर मिनट। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? आइडिया क्लियर हो गया?
तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप तीनों को ओपन करोगे ना इकट्ठे, तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर पाओगे। व्हाट इट, 1 मिनट में 1 लीटर पानी हम भर पाते हैं जब तीनों एक साथ ओपन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 150 लीटर आपको भरना था, है ना। 150 लीटर उसकी टोटल कैपेसिटी है, वो नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये जान लो। क्वेश्चन में बोल रहा था कि 100वें मिनट पर कितना पार्ट अनफिल्ड रहेगा। जब 1 मिनट में 1 लीटर भरते हो तो मानते हो 100 मिनट में अपन ने 100 लीटर भर लिया होगा, एग्री। 1 मिनट में 1 लीटर के हिसाब से 100 मिनट में 100 लीटर पानी आ गया। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टोटल कैपेसिटी है 150, वही एलसीएम होता है जो टोटल कैपेसिटी होती है, और 100 लीटर जो है हम लोग 100 मिनट में भर पाए। 100 मिनट में हमने 100 लीटर भरा, एलसीएम था 150, इसलिए वही थी टोटल कैपेसिटी, और टोटल कैपेसिटी 150। तो टोटल 150 लीटर में आपने 100 मिनट में 100 लीटर भर दिया, तो कितना बच गया भाई, 50 लीटर। ये 50 लीटर क्या है सर, ये अनफिल्ड है, ठीक है। तो 50 लीटर हम 100 मिनट तक नहीं भर पाए। तो बोल रहे व्हाट पार्ट, तो पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये जानना है कि जो 50 है वो 150 पर कितना है। 50 150 पर 1/3 है, 1/3 है, तो हम लोग 1/3 पार्ट नहीं भर पाए। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सारे बच्चों से बनना चाहिए था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको बनाना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब इत्मीनान से देख लीजिए। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए 14 एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इत्मीनान से सुनिए। क्वेश्चन 14 कहता है, अ टैंक इज फिटेड विथ 3 पाइप्स। एक टैंक में 3 पाइप डले हुए। बोला कि द फर्स्ट टू पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक एट द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। द सेकेंड पाइप अलोन फिल द टैंक in 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. In how much time will the second and third pipe together fill the tank? चलो एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए। शुरू के जो 2 पाइप है, मतलब जो the first 2 pipes working simultaneously fill the tank at the same time, the third pipe alone, वो ऐसा बोल रहा है कि जो शुरू के जो 2 पाइप है ना, पहला और दूसरा पाइप, एक साथ अगर उसको ओपन करोगे तो वो उतना ही पानी भर पाते जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले और दूसरे की एफिशिएंसी को जब जोड़ोगे ना तो वो तीसरे की एफिशिएंसी के बराबर हो जाता है। मतलब कि जितनी देर में दोनों मिलकर पानी भर पाते हैं उतनी देर में तीसरा अकेला पानी भर देता है, उतना ही पानी। क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप अलोन फिल द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। बोल रहा है कि जो सेकेंड वाला जो पाइप है ना, वो पहले वाले पाइप से ना 5 घंटे फास्टर है, एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और तीसरे वाले पाइप से ना वो 4 घंटे स्लोअर है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा वाला पाइप पहले वाले पाइप से 5 घंटा तेज़ी से पानी भर लेता है और तीसरे वाले पाइप से 4 घंटा स्लो पानी भर पाता है। तो बोल रहा है हाउ मच टाइम विल द सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द टैंक। तो बोल रहा है कि सेकंड और थर्ड पाइप दोनों मिलकर टैंक को कितने देर में भर लेंगे, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में, वीडियो पॉज करो, एक बार सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन पे डालो। क्वेश्चन नंबर 14 सुनते हैं। देखो मैं मान रहा हूँ, लेट सेकेंड पाइप फिल द टैंक इन x hours। मैंने मान लिया है कि चलो जो सेकंड पाइप है वो x घंटे में अकेला पूरा टैंक को भर लेता होगा, गॉट इट। तो अब उसने क्या बोला है भाई कि जो सेकंड वाला जो पाइप है ना, वो फर्स्ट वाले पाइप से 5 घंटे फास्टर है। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, 5 घंटे फास्टर होने का मतलब क्या है कि सेकंड वाले पाइप को पहले वाले पाइप से 5 घंटे कम लगते हैं। मतलब कि अगर मान लिया सेकंड पाइप को 15 घंटे लगते होंगे तो पहले पाइप को 10 घंटे लगते होंगे, उल्टा हो गया क्या? हाँ, फिर से बोल के बता रहा हूँ। मतलब ये कि अगर पहले वाले पाइप को 15 घंटे लगते हैं तो सेकंड वाले पाइप को 10 घंटे लगते हैं। पहले को 15 तो सेकंड वाले को 10, तभी तो 5 घंटा फास्टर हुआ ना, कोई 5 घंटा पहले भर दिया है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो फर्स्ट पहले को 15 सेकंड को 10, तो पहले को 15 बनाने के लिए उसमें x + 5 करना पड़ेगा ना। अब अगर मान लिया पहले को
पहले को x+5 घंटा लगता होगा तो दूसरे को 5 घंटे कम लगेंगे, 5 घंटे कम लगेंगे तभी तो वो 5 घंटे फास्टर हुआ ना। ये आपको समझना है कि मैंने कैसे किया, ठीक है। अब थर्ड पाइप क्या होगा, सोचो भाई, खुद से सोचो ज़रा, थर्ड पाइप में क्या करने वाला हूँ मैं। थर्ड पाइप में उसने बोला है सॉरी 4 आवर स्लोअर होने वाला है, सॉरी 4 आवर स्लोअर होने वाला है ना, 4 आवर स्लोअर होने वाला है। इसका मतलब क्या है, थर्ड पाइप जो है, जो सेकंड पाइप जो है वो थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो है। 4 घंटे स्लो है मतलब कि x-4 होगा क्या। अब इसको x-4 घंटे लगेंगे तो इसको 4 घंटे ज़्यादा लगे, 4 घंटे ज़्यादा लगे तभी तो वो तीसरे पाइप से 4 घंटे स्लो रहा ना। सीधा है समझ में, ठीक है। ये थोड़ा सा आप सोचो खुद से, इसमें आपको खुद से इंटेलिजेंस बिल्डअप होना चाहिए। आगे बात समझ में, उदाहरण लेकर कोई भी एक नंबर डाल दो, जैसे यहाँ पर आपने 10 डाल दिया तो ये अपने आप 15 हो जाएगा और ये अपने आप 6 हो जाएगा। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा जो सेकंड वाला पाइप है वो पहले वाले पाइप से 5 घंटे तेज़ी से भरता है, तभी तो देखो 5 घंटे कम लगे ना, एग्री। और जो सेकंड वाला पाइप है वो थर्ड वाले पाइप से 4 घंटे स्लो है, तभी तो जब इसको 6 लग रहा है तो उसको 10 घंटे लग रहे हैं। समझ आ रहा है पॉइंट, ये लेकिन उदाहरण था आपके समझने के लिए बस, ठीक है। ये आप समझ गए। अब क्वेश्चन में वो क्या गिवन था, जब आप फर्स्ट और सेकंड पाइप की एफिशिएंसी को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर हो जाती है, थर्ड पाइप की एफिशिएंसी के बराबर हो जाती है। यही था पहली लाइन क्वेश्चन की, ओके। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो कैसा दिखाई देगा, फर्स्ट के लिए 1/x, सेकंड के लिए फर्स्ट के लिए 1/x+5, 1/x+5, सेकंड के लिए 1/x इज इक्वल टू 1/x-4। मुझे सिर्फ ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने 1 डे वर्क में कन्वर्ट किया है, क्योंकि पहले और दूसरे की एफिशिएंसी तीसरे के बराबर है। तो पहले ने 1 घंटे में जितना काम किया, दूसरे ने 1 घंटे जितना काम किया, दोनों को जोड़ूंगा बराबर, तीसरे के 1 घंटे काम के बराबर होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही अपन आगे सॉल्व करते हो कैसा हो जाएगा, x+5 इज इक्वल टू 1/x-4। एक्सेप्टेड, ठीक है, कंफर्टेबल है इसमें अपन। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो जैसे आप इसको इससे कटिंग करोगे, इससे कहाँ कटिंग होगा, ये कुछ भी किए जा रहा हूँ मैं भी, ऐसा हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, फटाफट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस x ना, विच इज़ हो जाएगा 2x + 5 और यहाँ पर आ जाएगा x-4 x+5, ठीक है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये बन जाएगा मेरे पास विच इज़ 2x² + 5x माइनस 2x² + 5x माइनस विच इज़ 8x - 20 इज इक्वल टू x² + 5x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x² एंड 5x से 5x हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा माइनस में 8x माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। 20 को आप ब्रेक करोगे तो 10 और 2 भी हो सकता है और 5 और 4 नहीं चलेगा, और कुछ तरीका है 20 को ब्रेक करेगा, 10 और 2 सही है, ठीक है। तो 10 और 2 की वजह से मिलेगा मेरे को -10 + 2, तो उधर हो जाके हो जाएगा, हाँ, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -10 + 2, ठीक है ना, एंड -10 + 2 विच गिव्स मी -8, जो कि उधर जाके हो जाएगा +10 - 2, ओके, +10 - 2 एकदम सही है। तो x की वैल्यू +10 - 2 है, लेकिन माइनस तो नहीं हो सकता, इसीलिए प्लस ही लेना पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू आ रही है 10, x की वैल्यू 10 आने का मतलब क्या है कि जो दूसरा वाला पाइप है उसको 10 घंटे लगते हैं। तो जब मैं एग्जांपल लेता हूँ सही हो गया, तो दूसरा जो पाइप है उसको 10 घंटे लगेंगे उस टैंक को फिल करने में। क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लो, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द टैंक। बोल रहा है कि कितने देर में सेकंड और थर्ड दोनों भर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करने वाले, यहाँ लिख देता हूँ, देखो भाई मुझे क्या दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू आ रही है 10, मतलब सेकंड पाइप जो है 10 घंटे में भर लेता है, गॉट इट। अब जो थर्ड पाइप है वो 4 घंटे कम लगाएगा, तो 10 में 4 घंटे कम मतलब आ जाएगा 6 घंटे, कंफर्टेबल है। अब क्या बोल रहा है कि जब सेकंड और थर्ड इकट्ठा भरना शुरू करते तब कितने देर में टैंक भर जाता है। तो सेकंड और थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, 1/10 + 1/6, एलसीएम हो जाएगा इसका 30, 3 बारी में 5 बारी में 8/30, मतलब कि 4/15 पार्ट इन 1 आवर, एक्सेप्टेड। तो जैसे ही आप इसका उल्टा करोगे 15/4 आवर में पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15/4R। गॉट इट। देख लीजिएगा इत्मीनान से, कहीं भी कष्ट हो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लेना। क्वेश्चन को ना मैंने यहाँ पर जो सॉल्व किया ना, ये वाला हिस्सा मैंने पर्पसली वीडियो में इसलिए सॉल्व करके रिकॉर्ड कर दिया ताकि अगर मान लिया किसी बच्चे को अगर सॉल्यूशन में कष्ट है तो वो यहाँ से रेफरेंस ले सके, और अगर जो बच्चा खुद सॉल्व कर सकता है आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे निकल जाइएगा। ठीक है, अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। मैं चाहता था मैं पूरा सॉल्व करके दूँ, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। देखो यहाँ से मैंने एक्स वैल्यू निकाली और उसके बाद यहाँ पर बनाया ना क्वेश्चन, ये इतना, तो इतना आप इसको इत्मीनान से देख सकते हो, कष्ट नहीं आना चाहिए इसमें। कॉपी कर लीजिए इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 15 सुन लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ सिस्टर्न व्हेन द सिस्टर्न हैड नो लीक इट वाज फिल्ड इन 2.5 आवर्स। सुनते जाओ क्वेश्चन इत्मीनान से। इट नाउ टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर। इफ द सिस्टर्न इज फुल ऑफ वाटर देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू एम्प्टी इटसेल्फ इफ वाटर स्टार्ट्स लीकिंग आउट एट द डबल द यूजुअल रेट वंस द सिस्टर्न इज हाफ एम्प्टी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक टैंक है जिसमें एक इनलेट पाइप लगा हुआ है जो पानी को, जो टैंक को भरने का काम कर रहा है। तो वो जो टैंक है वो उसे 2.5 आवर में भर देता है। गॉट इट। लेकिन एक लीक आ जाता है। तो कंटेंट क्या है जरा ऐसे समझ लेते हैं। कंटेंट ये है कि एक टैंक है जो कि एक पाइप है जो कि टैंक को 2.5 आवर में भर देता है, लेकिन एक लीक आ जाता है जिसके कारण आधा घंटा टैंक को भरने में ज़्यादा लग जाता है। फर्स्ट वाली समझ में आ गई। एक टैंक में एक पाइप लगा हुआ है जो उसको 2.5 घंटे में पूरा भर देगा, लेकिन एक लीक हो जाता है, उस लीक के कारण आधा घंटा टैंक को भरने में ज़्यादा लग जाता है। कंफर्टेबल? चलिए अब आगे सुनते हैं। बोल रहा है कि इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल ऑफ वाटर, अब अगर सिस्टर्न पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ हो, देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू एम्प्टी इटसेल्फ, तो बताइए वो कितने देर में खाली हो जाएगा। गॉट इट। इफ़ वाटर स्टार्ट्स लीकिंग आउट, जो पानी जो बाहर निकल रहा था ना, वो पानी के बाहर निकलने की स्पीड जैसे ही टैंकर आधे खाली होता है ना, उसके बाद डबल हो जाती हो। तो क्वेश्चन आया समझ में? एक बार फ्लो में पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर से सुन लो, बार बार रिवाइज करके सुनना अगर समझ में ना आए तो। क्वेश्चन ये है कि एक टैंक है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है जो उसको 2.5 आवर में भर सकता है, लेकिन एक लीक हो जाता है जिसके कारण टैंक को भरने में आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है। गॉट इट। अब लीक भी चल रहा है और टैंक भी, जो पाइप है दोनों चल रहे हैं, पाइप भी खुला हुआ है और लीक भी खुला हुआ है, और टैंक को भरने में आधा घंटा ज़्यादा लग गया। कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन? ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर टैंक पूरी तरह से भर गया हो, अब पानी आपने भरना शुरू किया तो पानी भरते 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 टैंक पूरा भर गया, तो बोल रहा है कि अगर टैंक पूरी तरह से भर गया हो, अब उसके बाद क्या होता है कि ना धीरे 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 जो है टैंक को खाली करने का प्रोसेस शुरू होता है। गॉट इट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि खाली जो टैंक है वो पूरी तरह से खाली कितने देर में हो जाएगा, टैंक पूरी तरीके से खाली कितने देर में हो जाएगा। जब कंडीशन डाला, जब टैंक आधा खाली होता हो तो उसके बाद पानी के निकलने की स्पीड ने डबल हो जाती हो। तो लीक से पहले जितना भी पानी निकल रहा होगा ना, तो जैसे ही टैंक आधा खाली होता है ना, उसके बाद टैंक लीक से पानी निकलने की स्पीड हो जाती है डबल। ऐसा होता है ना कि लगातार जब पानी निकल रहा तो धीरे 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 जो छेद है वो बड़ा होता जाता है। तो समझो कि जब जैसे ही टैंक आधा खाली होता है ना, तो छेद इतना बड़ा हो चुका था कि डबल स्पीड से पानी निकलना शुरू हो जाता है। कंफर्टेबल है? तब उन्होंने आपसे पूछा कि उस टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ये रहे उसके ऑप्शन, टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये उसके ऑप्शन है। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ पर? ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसके ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है, आप इस वाले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्यूशन आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालेंगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। ओके, जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा।